वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग के बारे में, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक फ़ीचर है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी। अगर हम अपना जो पर्सन ऑब्जेक्ट है उसको लेकर आते हैं वापस और उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल दिस नेम जो कि हमारी एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है फॉर सम टाइम, तो इन चीज़ों को अगर हम डीस्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि आप मे बी इन ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको इस ऑब्जेक्ट में से एक्सट्रैक्ट आउट करना चाहते हैं। तो इसका क्या मतलब है, लाइक मे बी हम ये जो नेम है इसको कुछ इस तरह से करना चाहते हैं कि पर्सन डॉट नेम जो है उसको आप यहाँ पे बाहर उसको एक अलग वेरिएबल के अंदर रख लें, ताकि अगर हम बाद में चल के तो इस नेम को इस तरह से करते हैं तो ये हमें नो डाउट वो वाली वैल्यू दिखा दे जो इसके अंदर है। तो इसको मैंने जल्दी जल्दी इसलिए किया बिकॉज़ ये चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, सो दिस शुड नॉट बी एनी थिंग। तो ये आई मीन ऑफ कोर्स इसका नाम यहाँ पे आप कोई भी रख सकते थे, डिडंट हैव टू बी दैट। तो लाइक ये नेम कुछ भी यहाँ पे हम रख सकते हैं, मे बी हम इसको नाम कह दें एंड देन यहाँ पे भी ऑफ कोर्स उसको यही कहना पड़ेगा। तो अब मतलब ये है कि हम इस तरह से ये कर रहे हैं और मे बी आप इसी तरह से जो एज है उसको भी यहाँ पे इस तरह से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं एंड देन आप इस जो एज है उसको भी इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। इस चीज़ को हम जो है वो सिंपलर वे में किस तरह से कर पाते हैं, दैट्स डन विद डिस्ट्रक्चरिंग। तो जिस तरह से एरे डिस्ट्रक्चरिंग थी उसको भी हमने देखा था, बिल्कुल वैसे ही ये भी होती है। एरे डिस्ट्रक्चरिंग जो थी उसमें क्या था कि हम जो है इस तरह से अपनी एरे वाली जो ब्रैकेटें हैं वो लगाते हैं और उसके अंदर जो भी फर्स्ट इंडेक्स में हमने रखना हो वो हम उधर वो उसका वेरिएबल का नाम रख देते हैं एंड सो ऑन। बट इसके केस में ये कुछ जो है वो और भी ज़्यादा मज़ेदार काम हो जाता है। तो हम वो देखते हैं कि इसमें वो मज़ेदार किस तरह से होता है। बिकॉज़ इसके अंदर जो एरे है उसके अंदर क्या होता है कि जो भी जो भी एलिमेंट है उसका कोई ना कोई इंडेक्स होता है और वो इंडेक्स हम स्पेसिफाई नहीं करते, वो जावास्क्रिप्ट खुद करती है और वो एक तरतीब से होते हैं, ज़ीरो से लिखते हैं, स्टार्ट होते हैं एंड देन दे प्रोसीड। तो वन के जो है वो इंक्रीमेंट के साथ। बट इसके अंदर हम जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके जो इंडेक्सेस हैं काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ, बिकॉज ये आप उसको इंडेक्स कह सकते हैं इफ़ यू वांट, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है इसकी जो वैल्यू है ये हमारे अपने हाथ में होती है और हम इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। इसका नाम 0 1 2 3 4 इस तरह से रखने की बजाय हम इसको इस तरह की स्ट्रिंग दे सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से आप यहाँ पे अब क्या करेंगे, हमने अपना जो पर्सन है उसको तो यहाँ पे दूसरी साइड पे लिखना है, ठीक है, लाइक दिस। तो इधर हम लिखेंगे इस तरह से जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वो, और अब उसका नाम जो है वो सेम होना होगा। मतलब इधर जो हमने इस तरह से डिफरेंटली किया था वो नहीं हो सकता अब। और ये इस तरह से कैसे करते हैं वो मैं बाद में बताता हूँ, बट अभी के लिए यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो इसका नाम वो ही होना चाहिए जो जो इस पर्सन के या इस ऑब्जेक्ट के अंदर उस प्रॉपर्टी का नाम है वही इधर भी होना चाहिए जो आप बाहर निकालना चाहते हैं। तो इसके अंदर एक वो वाली अब प्रॉपर्टी आ जाएगी इस ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट में वो वाली प्रॉपर्टी बाहर आ जाएगी जिसका नाम ये है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो ये वाली प्रॉपर्टी है, राइट। तो अब अगर हम इस नेम को यहाँ पे लॉग करते हैं तो इट विल से दैट, और लाइक इसमें इवन थोड़ा मतलब ज़्यादा ही हो गया बिकॉज़ इधर हमें कर्ली ब्रैकेटें भी लगानी पड़ी हैं। बट इधर मसला या मसला नहीं, जो मज़ा है वो ये आ सकता है कि आप इधर लिस्ट कर सकते हैं जितनी प्रॉपर्टीज़ आप चाहें, कॉमा लगा के हम यहाँ पे एज भी लगा सकते हैं। तो अब जो एज है वो भी एक ही बार में, एक ही जो अपनी ज़बान में सट कहते हैं, एक ही सट में ये दोनों आ जाएंगे। एंड देन अगर हम यहाँ पे एज अब लिखते हैं तो आपको वो भी मिल गया, लाइक वो एक ही लाइन में ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट आउट हो चुकी हैं। और अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ भी लिखते हैं जो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती तो वो क्या हो जाएगी, वो अनडिफाइंड हो जाएगी, सिंपल एज दैट। मतलब कोई एरर शेयर नहीं है, इट्स जस्ट अनडिफाइंड बिकॉज इस तरह की प्रॉपर्टी इस पर्सन के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये चीज़ तो खैर हमें पहले भी पता ही थी, बट इस तरह से ये डिस्ट्रक्चरिंग होती है, ठीक है। लेकिन इसके साथ अब अगर हम ये देखना चाहें कि हम इस तरह से इस प्रॉपर्टी को रीनेम किस तरह से कर सकते हैं,
तो वो भी बड़ा आसान काम है और बहुत ही मज़ेदार वो भी काम है। सो लेट्स सी दैट कि उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए हम जो है वो ऐसे करते हैं कि एक न्यू चीज़ बनाते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट, और उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और नेम, और दूसरी साइड पे हमारा जो पर्सन है वो ही जस्ट लाइक बिफोर। बट यहाँ पे जो डिफरेंट काम है वो मैं क्या करूँगा, वो ये करूँगा कि इसके आगे मैं लगा सकता हूँ अब कोलन, और इसको मैं वो नाम दे सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इस प्रॉपर्टी को, ये प्रॉपर्टी है वो होनी चाहिए जो इसके अंदर इसका नाम है। ठीक है, ये तो बताना ही पड़ेगा कि हम कौन सी प्रॉपर्टी लेकर आना चाहते हैं, लेकिन हम साथ में ये भी बता रहे हैं कि उसका नाम आपने ये रखना है। ठीक है, कॉलन लगा के तो आप अपनी प्रॉपर्टी को रीनेम कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे इसको जो है वो एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उसको इस रीनेम्ड नेम के साथ जो है वो एक्सेस करेंगे तो आपको वो मिल जाएगी जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो मतलब आपने इस तरह से करना है कि आप अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे जो इसके अंदर है, और उसके बाद कोलन लगा के तो आप अपनी मर्ज़ी का नाम यहाँ पे दे सकते हैं, तो वो उसका नाम कहलाएगा। और ये जो है ये ओरिजिनल जो पर्सन है उसके अंदर बाय द वे इस प्रॉपर्टी को रीनेम नहीं कर रहा, उसके साथ आपने उसको कंफ्यूज नहीं करना। लाइक अगर हम यहाँ पे जो ओरिजिनल पर्सन है उसको अगर यहाँ पे उसका मुशाहदा करते हैं तो उसके अंदर नेम स्टिल नेम ही है। तो ये जस्ट हम जो यहाँ पे आउटर स्कोप के अंदर उसको डिस्ट्रक्चर गा रहे हैं या उसको बाहर निकाल रहे हैं, वो सिर्फ इधर इस जगह पे उसका नाम उसने चेंज किया है। ठीक है, और इसी तरह से लाइक अगर आप मल्टीपल चीज़ें जो हैं उनको भी करना चाहते थे तो आप सिंपल यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे आप एज लिख सकते हैं, तो एज जो है वो स्टिल उसी तरह से बाहर आ जाएगी। बट अगर आप इसको भी रीनेम करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे उम्र लिख सकते हैं, और अब आपको यहाँ पे उम्र जो है वो भी मिल जाएगी उसकी। लाइक एज है तो वो इस जो वेरिएबल है रीनेम्ड उसके अंदर वो आ जाएगा, एंड देन यू कैन डू दैट। और इसी तरह से बाकी भी स्टिल जो है वो इसी तरह से चलेगा कि आप यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके तो इनको जिस तरह से करना चाहें कर सकते हैं। और ये वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, लाइक आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते थे कि एज को हम इस तरह से लेकर आना चाहते हैं। ये कोई तरतीब ज़रूरी नहीं है कि रीनेम करने के लिए आपको, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ आप रीनेम करना चाहते हैं वो शुरू में ही आनी चाहिए या वो एंड पे आनी चाहिए, वो जिधर मर्ज़ी आ सकती हैं। और आप इनको मिक्स भी कर सकते हैं, लाइक इधर अब हमने ये शुरू में लिख दिया है तो क्योंकि हम इसको रीनेम नहीं कर रहे तो इसलिए इसको इसी नाम से पुकारना पड़ेगा। और लाइक अगर आप यहाँ पे कुछ इस तरह का भी करना चाहते हैं जो इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, लाइक जेंडर, और इसको मे बी आप यहाँ पे रीनेम भी कर सकते हैं बिकॉज इट्स ओके। यहाँ पे मे बी नॉट इस तरह से हम लिख देते हैं। तो ये जो नॉट पाई हैं ये क्योंकि अनडिफाइंड है तो हम जस्ट अनडिफाइंड को भी रीनेम कर सकते हैं, दैट्स आल्सो फाइन। लेकिन ये करके दिखाने का मकसद ये था कि आप इस तरह से इनको मतलब बीच में जो है ना वो मिक्स भी कर सकते हैं, वो कोई आपको फोर्स नहीं वो करती जावास्क्रिप्ट कि जो रीनेम्ड प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अपने एंड पे या शुरू में रखना, वो कोई मसला नहीं है। सो ये हो जाएगा। और एक और लास्ट पे बात जो हम यहाँ पे सीखेंगे वो ये है कि समटाइम्स हमारे पास जो एरेज़ हैं उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। तो हम एरेज़ एंड ऑब्जेक्ट्स एक टाइम पे डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। सो ये काफ़ी मज़ेदार काम है। तो हम यहाँ पे मे बी एरे एक बनाते हैं और उसके अंदर मे बी लाइक यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मे बी कुछ एक नंबर है स्टार्ट पे, एंड देन उसके बाद वाला जो इंडेक्स है उस पर हम कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट बेसिकली वही जो है ना पर्सन की तरह का उसी तरह का होगा, बिकॉज वी डोंट हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज़। सो ये कुछ इस तरह का जो एरे है वो हमें मिल गया। तो प्रीटियर ने उसको बहुत ज़्यादा प्रीटी कर दिया तो इसको देख के परेशानी हो ना, ये जस्ट एक एरे है। ठीक है, ये एरे और एक एलिमेंट है उसका फर्स्ट, उस पर जस्ट एक नंबर है और दूसरे इंडेक्स पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो इसको अगर हम यहाँ पे इसी बहाने आपकी एरे डिस्ट्रक्चरिंग जो है वो भी रिवाइज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे एन और जो हमारा पर्सन है उसको अगर हम यहाँ पे इस तरह से इस एरे में से डिस्ट्रक्चर करते हैं, और आई मीन ये ऑलरेडी डिफाइंड है तो या बल्कि इसको हम 1 कह देते हैं, तो ताकि बाद में अगर आप इसको करते हैं अनकमेंट तो वो की टेंशन ना बनाए। अब यहाँ पे हम जो n है उसको इस तरह से सेपरेटली एक्सेस कर सकते हैं, और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे जो पर्सन 1 है उसको भी लिखते हैं तो पर्सन 1 इधर से ये आ रहा है,
और अगर आप मतलब चेंज करना चाहें इसका नेम तो हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं फ्रॉम दी एरे, और इसको भी उस केस में हम ऐसे कर देते हैं कि 90 फ्रॉम दी एरे। ठीक है, तो ये जस्ट आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, ये नीचे डिफरेंट हमने जो भी बनाया है, इट्स दैट वन। तो अब इसको आप यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको इधर ही इसी जगह पे डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये पहले उधर से बनाएं और फिर इधर जो लाइक इस तरह से नेम वन चले हम, या बल्कि नेम ही यार खैर, और इसको आप यहाँ पे जो है वो पर्सन वन में से इस तरह से निकालें। दैट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है, बिकॉज ऐसे भी करने से चल तो जाएगा, बट ये एक्स्ट्रा स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे ही डायरेक्ट इसको इस तरह से डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेम। तो अब क्योंकि उसमें से सारी चीज़ें डिस्ट्रक्चर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम एक भी कर सकते हैं। तो जो नेम है जस्ट नेम वो भी आ जाएगा, और आई गेस वो हम यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे, तो इसको मैं नेम वन कह देता हूँ और एज वन। तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट ताकि हो जाए। तो ये हमें यहाँ पे जस्ट जो नेम प्रॉपर्टी है वो इस एरे में से डिस्ट्रक्चर होने के बाद उस ऑब्जेक्ट में से भी डिस्ट्रक्चर हो के तो मिल रही है। और इस तरह से आप लाइक यहाँ पे जो दूसरी इसकी है प्रॉपर्टी, उसको भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, और वो भी यहाँ पे ये सेम उसी रूल के साथ जैसे हमने ऊपर भी किए हैं, लाइक कॉमास लगाएंगे एंड देन आप उनको जो है वो उस तरह से कर सकते हैं। और इसका नाम बाय द वे ऐसे था। और अगर हम यहाँ पे जो एज वन है उसको भी देखते हैं तो देन यू कैन सी दैट टू। और इसी तरह से अगर लाइक आप इनको रीनेम भी करना चाहते हैं, दैट वुड ऑल्सो जस्ट वर्क फाइन, राइट। लाइक इस तरह से आप ये कर सकते हैं, तो वो सारा रूल्स जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही अप्लाई होंगे। डिफरेंस जस्ट ये है कि अब हम पहले जो बाहर ये एरे है उसको पहले जो है वो डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। ओ माय गॉड, ये डिस्ट्रक्चर कहते कहते मेरे मुंह में चिब पड़ गए हैं। तो आई होप कि वीडियो वैसे ख़त्म होने वाली है, बिकॉज़ हमने ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर कर दिया है। सो लाइक इस तरह से जो एरे है हम उसको पहले डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, और उसके अंदर से फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको, और इस तरह से बाकी वही सेम रूल्स जो ऊपर हमने किए हैं ये वाले, उस तरह से हम इनको लाइक अगर रीनेम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और कॉमा सेपरेट करके। तो जो वैसे जो आप यहाँ पे लिस्ट आउट नहीं करेंगे वो वाली स्किप हो जाएंगी, सिंपल। और अगर आप पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट भी चाहते थे, यू कुड हैव जस्ट डन दैट टू, लाइक जैसे हमने पहले किया। सो इस तरह से आप ये सारी जो है वो कार्रवाई डाल सकते हैं। आई होप कि सारा कुछ आपको समझ आ गया है, और बड़ा इजी सा है वैसे। अगर आपको कोई टेंशन बनी है तो आप थोड़ा सा आगे पीछे करके तो इसको देखें, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। सो ये होते हैं, नहीं ये होती है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग इन जावास्क्रिप्ट।